इस बिजनेस को, त्यांश को मेरे घर पे लेके आए। उन्होंने मुझे एक प्लान दिया। जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ये प्लान देखा, तो उसी टाइम पे मेरे माइंड में क्लिक कर गया, माय फैमिली वर अगेंस्ट मी। वो मेरे परिवार के लोग जो थे, वो कह रहे थे कि आपको ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे लेवल पे थे। लेकिन जैसे मैंने बिज़नेस प्लान देखा, एक्यूमुलेट प्लान की पावर देखी, तो 58 करोड़ का हम काम कर चुके थे और ऑलरेडी हमारे घर में जो कुछ भी है, सब कुछ नेटवर्किंग की वजह से है। मतलब अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूँ, तो मैं कोर्स में था जब मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया। उस टाइम पे मेरी इनकम 3000 से 4000 होगी और मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया, नेटवर्किंग को जॉइन किया। नेटवर्किंग से मतलब एक, अगर आप सोचो तो मेरे ड्रीम अगर आपको बताऊँगा तो यू आर सरप्राइज़ मी, मेरे घर में वॉश बेसिन लगाना मेरा ड्रीम था। ओह! वॉश बेसिन, मतलब दिस इज़ माय ड्रीम, फर्स्ट ड्रीम। हमारे घर में वॉश बेसिन भी नहीं होती थी और आज अगर मेरे पास फ्रेंचाइज़ी भी है और घर भी है और गाड़ी भी है, और मैं कहता हूँ कि मेरी मैरिज भी नेटवर्किंग की वजह से हुई है। हर एक चीज़ जो हमने अचीव की है, वो सब नेटवर्किंग से की है। आई अर्न गुलाटी नियर अबाउट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम जी, नेटवर्किंग। मैं गुलाटी जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आप कितना पढ़े सर, लिखे हो? मेरा ड्रीम था, मैंने डॉक्टरी छोड़ दी थी, पढ़ाई की वजह से थी। मैं मतलब मैंने डॉक्टरी छोड़ी थी पढ़ाई की वजह से, पैसे की वजह से, और इस बिज़नेस में नेटवर्किंग में आने के बाद मैंने अपना वो ड्रीम फुलफिल किया। तो मैं एक्यूप्रेशर की मैंने पीएचडी की है, नेटवर्किंग में आने के बाद। एक ड्रीम के तौर पे, एक सिर्फ़ शौकिया तौर पे मैंने की है। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब बन गया हूँ तो डॉक्टर हूँ, क्वालिफाइड हूँ। डायटीशियन का डिप्लोमा किया मैंने एमबीए से, तो जी, नेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद से भी मैंने डिप्लोमा किया। सप्लीमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे को थी। वो सब कुछ मैंने मतलब, कई कहते हैं कि हम डॉक्टर, मैं डॉक्टर बना हूँ नेटवर्कर बनने के बाद। ओके, मोस्टली डॉक्टर आपने देखा होगा क्विट करते हुए, लेकिन मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, तो मैंने डॉक्टर एक लफ्ज़ अपने साथ लगाना था। नेटवर्किंग में मैंने गेन किया पैसे और फिर मैंने डॉक्टर बना हूँ। लोग आपने देखा होगा डॉक्टरी छोड़ते हुए, मैंने नेटवर्किंग की, एन्जॉय के तौर पे डॉक्टरी की है सर। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो आपने जो पहला जो वेंचर आपका था, पहला वेंचर सीधा एमवे ही था। तो हाँ जी, हाँ जी। एमवे में आपने कितने साल लगाए? सर, देखिए एमबीए में जब स्टार्टिंग नेटवर्किंग में होती है, मेरे पहले साल लर्निंग मोड में था और मैंने 18 साल एमबीए को दिए और 18 साल मैंने मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा एमबीए से। एमबीए में हमने देखिए हमने सब कुछ अचीव कर लिया था, मतलब कोठी बन गई थी, घर अच्छा बन गया था, बच्चे हो चुके थे, फैमिली बढ़िया सेटल थी। जब त्यांश में यश राय मेरे पास आए थे बिज़नेस प्लान को लेके, तो इस बिज़नेस प्लान को मैंने देखा था, तो मुझे नेटवर्किंग के बारे में तजर्बा था। देखिए फॉरएवर हर्बललाइफ और ए टू जेड कंपनी, आप किसी भी कंपनी के साथ अगर त्यांश का प्लान कंपेयर करोगे, तो त्यांश में 9 तरह की इनकम आती है जो कोई कंपनी नहीं देती। और जी, एक्यूमुलेट प्लान की पावर है, मतलब 1,35,40,000 का बिज़नेस करने के बाद प्लैटिनम क्वालीफाई कर जाते हो। हमारे को सर अगर हमने प्लैटिनम क्वालीफाई किया था तो 60 लाख रुपीज़ की सेल चाहिए होती है हमें एमवे में मिनिमम। तो हर और वो भी हर अगले महीने ज़ीरो हो जाती है। एक्यूमुलेट सेल नहीं दी, तो इसमें मैंने देखा था 2 करोड़ 64 लाख का काम करना है, गोल्डन बनना है। तो ये ज़रूर था कि मैंने अपनी टीम में से किसी पुरानी टीम में से किसी बंदे को नहीं लिया, क्योंकि वो मेरे बंदे पक्के किए हुए हैं। मुझे पता था कि मुझे स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा और मैं भूल चुका था, मतलब मुझे लगता था डेमो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से जाके और एन्जॉय करेंगे। फिर से दोबारा एक जैसे बचपन होता है ना एन्जॉय करने वाला, वैसे ही मतलब नेटवर्किंग मैंने स्टार्ट से ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया। जैसे हम लोग करते हैं वैसे मैंने किया और इस बिज़नेस में अब ए स्टार पे बन चुके हैं, फ्रेंचाइज़ी होल्डर हैं। तो कंपनी की तरफ से 3 टूर क्वालीफाई हो चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे चाइना घूम चुका हूँ, दुबई, इंडोनेशिया क्वालीफाई है। तो हर चीज़ मैंने त्याश में मतलब मुझे प्लान के बारे में समझ आ गई थी, भी त्याश का प्लान बेटर है। तो और सर आप म हाँ जी। 18 साल में आपने एमवे में रहकर कोई फॉरेन टूर अचीव किया था? देखिए सर, मैंने 18 साल में फॉरेन ट्रिप, एक बार मेरा फॉरेन ट्रिप अचीव हुआ था। उस टाइम पे मेरी मिसेज़ की मतलब प्रेग्नेंसी हो गई थी, इनका केस बिगड़ गया था, मैं जा नहीं पाया था, उसके बाद नहीं हुआ। हमारे को आपको हैरानी होगी सर, वो फॉरेन टूर अचीव करने के लिए मैंने 1 साल में 2 करोड़ 45 लाख का काम किया था। यहाँ पे तो बड़ी सिंपल गेम है सर, यहाँ पे तो मतलब मैंने पहली बार टूर क्वालीफाई किया 13.5 लाख में, वो 6 महीने में। हमें 1 साल में 2 करोड़, अब भी अगर कोई एमबे का टूर आता, अब तो चलो 50-60 लाख पे कर दिए इन्होंने, पर हमारे को टूर 2 करोड़ से ऊपर के मिलते हैं। जी, तो मतलब कि आपको यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत बिल्कुल ईज़ी सर, भी लग रहा बहुत। होगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक लर्नड प्लेटफ़ॉर्म से आए थे, तो बड़ा हाँ जी, ईज़ी हाँ भी जी। लग रहा होगा इसको आगे बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। सर देखिए, यहाँ पे भी मुझे सीखना पड़ा। स्टार्टिंग देखिए, आप किसी भी नेटवर्किंग में आ जाएँगे, आपको सीखने का काम ही है। मैंने यहाँ पे भी सीखा।
गुरिंदर जी हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक ईमानदार और अच्छी शख्सियत है। राजेश राय से मैंने प्लान डिटर्मिनेशन सीखी। वो मतलब ही इज वेरी कमिटेड गाय और बहुत मेहनत करता है। पर डे हर रोज गाड़ी उठा के कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पे जाके उसको प्लान मतलब प्लान शो करना आता है, और जो आदमी प्लान शो करेगा वो इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करेगा करेगा। तो गुरिंदर जी जो हैं उन्होंने मतलब बहुत कुछ सिखाया। जैसे बिजनेस में देखिए, मैंने 32 बार प्लान देखा था राजेश जी से, क्योंकि मुझे प्लान को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना था, कैसे कब उनसी इनकम कैसे कब लेनी है। जब मुझे गुरिंदर जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इससे भी बेटर कर सकते हो। उन्होंने मेरे बिजनेस में मतलब जो मैंने अपना दिमाग, देखिए अपना दिमाग नहीं चलता आपके बिजनेस में, नेटवर्किंग में आपको सबमिट करना पड़ता है अपनी अपलाइन को। मैंने उनको सबमिट किया, उन्होंने बोला ऐसे करके ऐसे, मतलब मेरी जो ग्रोथ हुई है उसके पीछे आज जो मैं ए स्टार भी हुआ हूँ, तो 90% जो है वो रोल जो है गुरिंदर जी का रोल है वहाँ पे। जी। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आपके साथ फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं इस बिज़नेस में? देखिए सर, स्टार्टिंग में देखिए मैंने अपनी फैमिली को ये सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। गुलाटी जी आपको अनम्यूट, हाँ जी। अब जैसे मैंने 2-3 महीने मैंने बिज़नेस किया अकेले, 2-3 महीने मैंने बिज़नेस अकेले किया, तो 2-3 महीने के बाद ही मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि किसी को लग गया था कि बिना उनकी सपोर्ट के मैं कहीं भी नहीं पहुँच सकता। और उन्होंने मेरे साथ डेमो वगैरह की, और सक्सेस हम दोनों की मिलके ही हुई है। अब मेरी फैमिली पूरी साथ है। फैमिली देखिए, अगर आप अपनी फैमिली को साथ रखना चाहते हो तो मेक ए ड्रीम लिस्ट बनाइए। आप पूछिए उनसे आप किस लिए बिज़नेस कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? आप उनको वो गिफ्ट लेके दीजिए। और स्पेसिफिक लेवल पे, जब मैं 7 स्टार गया था, मैंने उनको कहा था कि मैं जब फॉरेन जाऊँगा तो मैं आपके लिए ये लेके आऊँगा। ए स्टार पे हमने कमिट किया था कि ये आपको गिफ्ट मिलेंगे। ब्रॉन्ज़ लैंड पे हमने हमारे गोल डिसाइड किए हुए हैं। हमने दीवारों पे लिख के लगाए हुए हैं। फैमिली से पूछा हुआ किसको क्या चाहिए और कब चाहिए और कैसे अचीव करना है, वो प्रोसेस है, प्रोसेस को हमें पता था, क्योंकि हमने एक बार अचीव किया। अगर आपने एक बार किसी काम को किया, दूसरी बार आप उसी काम को कर सकते हो। तो ये तो क्लियर ही था सब। तो आपकी वाइफ भी हमारे साथ हैं इस टाइम? आपके साथ हैं इस टाइम? वो सर आज भी मीटिंग देने गए हुए हैं, क्योंकि आज अब जैसे मुझे अभी कंफर्म नहीं था, एक मीटिंग उनको करनी पड़ रही है, एक मैं मीटिंग कर रहा हूँ। ओके। वो भी मीटिंग कर रहे हैं, किसी मतलब हमारे कपल को किसी को प्लान करना था। हम एक्चुअली हर रोज जाते थे किसी घर में, हमने शेड्यूल बनाया हुआ था, वो उनके घर में गए हैं, हम जूम पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, करवा रहे हैं उनको। बहुत बढ़िया। तो मैं गुलाटी जी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आप जो डेली का शेड्यूल बनाते हो, डेली का रूटीन मीटिंग के लिए करते हो, ये किस तरीके से डिसाइड करते हो कि आज हमने कहाँ पे मीटिंग देनी है, किससे बात करनी है, कैसे करनी है, कितना टाइम देना है? ये शेड्यूलिंग कैसे करते हो आप? ये थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा। सर देखिए, नेटवर्किंग आप जैसे आप किसी भी दुकान को आप करते हो, जैसे आप दुकान खोलते हो, सुबह आपकी अर्ली मॉर्निंग दुकान खुल जाती है। आप जॉब करते हो तो जॉब भी कंसिस्टेंट लेवल पे हर रोज़ करनी पड़ती है। देखिए, नेटवर्किंग के कारण हम फ्रीडम हमने हासिल की हुई है। अगर नेटवर्किंग के कारण हमने फ्रीडम ली है तो हम देखिए, आप अगर 2 घंटे डेली आप लगाते हो, अब 2 घंटे में करना क्या होता है? आपको शो ही प्लान ही है, और कुछ नहीं है। आपको प्लान शो करना चाहिए, डेमो शो करने आनी चाहिए। बस ये 2 घंटे हम कंसिस्टेंट लेवल पे बिज़नेस प्लान में लगाते ही लगाते हैं। जैसे हमारा फिक्स किया हुआ है, जैसे जिस दिन हम किसी को प्लान नहीं देंगे, हम खाना नहीं खाएँगे। और उसी के कारण होता है, अभी खाना खाना तो प्लान तो देना ही पड़ेगा ही। और प्लान देते हैं तो उसी से सारा काम हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एवरेज काउंट करती है। जी, तो 10 में से देखिए, आप 10 बंदों को प्लान दोगे, 8 बंदे इनकार करेंगे। अब हमें देखिए, अब हमें इनकार करने वाले बंदे बहुत कम होते हैं। आपकी जैसे आप प्लान देते रहते हो, आपका कंसिस्टेंट रेट बढ़ जाता है। अब हमें 5 बंदे जॉइन कर जाते हैं, और 5 बंदे जो रह जाते हैं वो ये उनके बारे में ये नहीं होता कि बिज़नेस नेटवर्किंग बुरी है। वो कहते हैं कि आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। उनकी वर्डिंग हाँ, ये होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गुलाटी जी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आप सुबह उठते हो तो सुबह से आपका रूटीन क्या रहता है बिज़नेस से रिलेटेड? सर बिज़नेस से रिलेटेड सारा कुछ बिज़नेस ही, मतलब हमारा देखिए सुबह उठते सार ही बिज़नेस चालू हो जाता है। सुबह उठ के अगर हम रात को सोते हैं तो ब्रश करके सोते हैं, तो त्यांश का पेस्ट इस्तेमाल करके सोते हैं, तो बिज़नेस वहीं पे चलता है हमारा। देखिए बिज़नेस बड़ा सिंपल है। सुबह उठ जी, के नहाना है तो उससे भी आपका बिज़नेस हो रहा है। अगर आपने कोई सप्लीमेंट लेना है उससे भी बिज़नेस हो रहा है। हम जो करते हैं, हम 100% प्रोडक्ट यूज़र हैं। आपको मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको त्यांशी का नहीं मिलेगा जो हमारे घर पे नहीं हो। हर प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, और हमारे घर में लोग आते हैं, पूछते हैं आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम बोलते हैं भई आपको आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको पैसे नहीं आते होंगे। वो बोलते हैं हमें तो पैसे नहीं आते, तो हम उनको कहते हैं आप बैठिए, हम आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट यूज़ करने में पैसे कैसे आते हैं। तो प्लान शुरू हो जाता है। कोई भी बंदा हमारे घर पे आए, हमने उसको प्लान दिए बगैर वापस नहीं जाने देना। जी, सिंपल टास्क है, आप मतलब नहाने जाओ तब भी बिज़नेस। अब देखिए त्यांश के प्रोडक्ट मार्वेलस हैं।
अगर आप स्टेटस एंजॉय कर रहे हो, अगर आप अच्छी कंपनी को, आप देखिए सोप है, सबसे बेहतरीन सोप है। अगर आप करेक्ट। पेस्ट देखो तो इससे बढ़िया फ्लोराइड फ्री है, उससे बढ़िया पेस्ट नहीं हो सकता। न्यूट्रिशन देखिए तो उससे बढ़िया न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। हर चीज़ आपकी प्रोडक्ट बिज़नेस तो वहीं से चालू हो जाता है। हम घर से बस टाई-शाई लगा के निकलते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डेमोंस्ट्रेशन, मतलब मैं अपॉइंटमेंट सेट करता हूँ, मिसी मैं दोनों जाके डेमो करते हैं। डेमो करने के बाद बताते हैं कि हमने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप भी कर लो, बस बिज़नेस हो गया स्टार्ट ही। ओके, तो मतलब कि आप सामने वाले को प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं और साथ में बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करो, तो आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। हाँ जी, बस सिंपल नहीं। देखिए 2 सिंपल बातों में बिज़नेस है। आप मुझे कई बंदे मुझे पूछते हैं, अभी हमारे ग्रुप में कई बंदे पूछते हैं, मैं कहता हूँ डॉक्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो डॉक्टरी छोड़ने के लिए बिज़नेस कर रहे हैं। मतलब जी। इसमें डॉक्टरी डॉक्टरी तो मैंने शौकिया की है। हम तो देखिए एक डॉक्टर है, उसके पास टाइम होगा या पैसा होगा। जी। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, या पैसा होगा या टाइम होगा। लेकिन नेटवर्कर एक ऐसी ज़िंदगी एन्जॉय करते हैं। देखिए जब मेरी मैरिज हुई तो एमबीए में मैं सिल्वर क्वालीफाई था। मतलब आपको हैरानी वाली बात बताता हूँ कि मेरे मिसेज़ अपने इन-लॉज़ को फ़ोन करके, मतलब मेरे इन-लॉज़ को फ़ोन करके बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि गलत इंसान से मेरी शादी हो गई है। पिछले 1.5 महीने से इसने कोई काम नहीं किया। सिवाय इस बात के कि हम रोज़ लोगों के घर में जाते हैं और खाना खा के वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें एन्जॉय आप देखिए, नेटवर्क सक्सेस होना पड़ेगा। सक्सेसफुल होने के बाद सब चीज़ें ये होती हैं। वेरी ट्रू। 2-3 मेरे जो ससुर हैं बड़े समझदार हैं, उन्होंने बताया अपने मेरी मिसेज़ को भी, आप थोड़ा टाइम रुको, इनसे पूछो कि क्या काम करते हैं। मेरे को बुलाया, मेरी काउंसलिंग की गई और पूछा क्या आपका, मैं कहा मैं कुछ भी नहीं करता। हम लोगों के घर में जो चाय पानी पीते हैं, लोगों के घर में ये हम बता के आते हैं, अभी ये हमारी सक्सेस है, तो काम हो जाता है, बस सिंपल सी बात थी। अब इस बिज़नेस में ग्राउंड फ्लोर से करना था। सक्सेसफुल होने के बाद आपको कुछ नहीं करना था। मीटिंग प्लान, मतलब प्लान प्लान तो हमने देखिए एक ही काम है, एक एक सिंपल सी बात है, एक एक पेज का प्लान है, उसी को रटा हुआ है, उसी को शो करना है। आप अगर मेरा तीसरा प्लान देखोगे, आप बोलोगे एग्जाम्पल भी चेंज नहीं करते, मैं एग्जाम्पल भी वही रखता हूँ। सिंपल सा टास्क है, एक प्लान एक आदमी को शो करना है। अगर आप 1000 प्लान शो करोगे, आप गोल्डन बन जाओगे। सिंपल सा टास्क है। मेरे ग्रुप में कोई और बहुत ज्यादा बंदे नहीं है। आप मेरे ग्रुप में देखोगे 100, मुझे राजेश जी ने बताया था अभी 66 बंदों से 1-1 लाख का काम कराना है, मैंने वही काम कराया। मेरे ग्रुप में अभी भी आप मान लो 100 बंदे हैं, 165, मतलब उनके कईयों की 2-2 3-3 मैंने ट्राइपॉड से स्टार्ट किया था। तो मेरे ग्रुप में कम से कम 20 बंदे हैं जिन्होंने ट्राइपॉड से स्टार्ट किया है। प्लैटिनम है, मैं प्लैटिनम से स्टार्ट किया था, 20 बंदे प्लैटिनम से स्टार्ट किए। तो अब मेरे ग्रुप में ए स्टार होने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे 100 से भी कम बंदे हैं जिनके साथ मैंने ए स्टार क्वालीफाई किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब कि देखो, एक चीज़ मैं आपकी बातों से ये समझ पाया हूँ कि आप जो भी बिज़नेस प्लान देते हो, उसको सेम रखो थ्रू आउट द लाइफ। उसको एग्ज़ाम्पल भी सेम रखो, ताकि वो डुप्लीकेशन करना ईज़ी हो जाए सामने वाले के लिए। क्योंकि वो बार-बार वही चीज़ सुनेगा, बार-बार वही चीज़ सुनेगा, तो उसके लिए भी डुप्लीकेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा गुलाटी जी, जब एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी से मीटिंग फिक्स करते हो, तो आपको क्या-क्या परेशानी आती है या इज़िली फिक्स हो जाती है? क्या बात करते हो आप? सर देखिए, मीटिंग फिक्स करने में कभी कोई परेशानी नहीं आती। आप मतलब अगर आप सिंपल सी बात पूछें, आपने देखिए आप मीटिंग फिक्स कैसे करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है जो हमने सीखा हुआ है। आप किसी से बात करते हो, जैसे दोस्त मित्र से बात करनी है, हम उनको कोई बिज़नेस प्लान फ़ोन पे थोड़ी देंगे जी। हम सिंपल उनको बोलेंगे, हमारे साथ चाय पीना पसंद करोगे यार? बैठेंगे, बड़ी देर हो गई बैठे हुए, चाय पीते हैं। अब देखिए अगर आपकी इतनी रेपुटेशन नहीं है, आप किसी घर में जाके चाय पी सकते हो, तो फिर तो सर बहुत मुश्किल है जी। अब मान लीजिए अब हम किसी को बोलें, अब किसी भी नए बंदे को बोलें कि आप मानो आप अपने लड़के की शादी में कितने बंदे को इनवाइट कर सकते हो? तो वो कहेंगे हम 500 बंदों को इनवाइट कर सकते हैं। अगर लड़की ये बोले आपकी इज़्ज़त देखनी है, तो कम से कम हर एक बंदे के पास 400-500 घर होता है। और उन घर में सिंपल सी बात है, आप उनके घर में ड्रेस कोड पूरा बढ़िया, हम डेमोंस्ट्रेशन का सामान वगैरह लेके जा, हम बोलते हैं हम चाय पीने आ रहे हैं, कोई मना ही नहीं करता। सिंपल सा टास्क है। बड़े दिन हो गए बैठे को यार, बैठ के बात करते हैं। जाते हैं उनके घर में, हम उनको बोलते हैं हम यार अब क्या वंडरफुल, मतलब हम बिज़नेस आइडिया शेयर करने आए हैं। मैं और मिसी दोनों बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। वो बोलता है कैसे मज़ा आ रहा है? हम बता देते हैं कैसे मज़ा आ रहा है, सिंपल सी बात है। मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा जादू है ही नहीं। बात आप ऐसे शुरू करते हो कि आप चाय पीने गए हो, बैठ के बात करते हैं, मिलते हैं, और उसके बाद आप बोलते हैं कि मैं और मेरी वाइफ हम एक बिज़नेस कर रहे हैं और अब हम उस बिज़नेस को बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो डेफ़िनेटली सामने वाला पूछेगा कि कौन-सा बिज़नेस है? तो वहाँ हाँ से जी, आपकी बात शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो जब आप पूरा बिज़नेस प्लान दिखाते हो, फिर उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है? सर 2 ही बातें होती हैं, देखिए आप देखिए, आप किसी भी बंदे को बिज़नेस प्लान देने जाओगे, 2 ही बातें होंगी, तीसरी बात नहीं होगी। वो आपको प्रोडक्ट देखेगा, डेमोंस्ट्रेशन, अगर आपको डेमोंस्ट्रेशन करनी आती है,
अगर आपको प्लान देना आता है, डेमोस्ट्रेशन करनी आती है, तो वो सैनिटरी नैपकिन की डेमोस्ट्रेशन डोर ओपनिंग प्रोडक्ट हमारा वही है। हम वो शो करते हैं और साथ में हम जैसे एक मान लीजिए ओमेगा की होगी, 2 डेमोस्ट्रेशन होगी, 3-4 डेमोस्ट्रेशन हम करते हैं। बीसीएम नहीं उठा के लेके आते, जो नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़र है। फेस की डेमोस्ट्रेशन करते हैं, 4-5 प्रोडक्ट हम शो करते हैं, उनको दिखाते हैं कितनी बड़े क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। उनको पूछते हैं क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के लेना पसंद करोगे या आप एज़ ए कस्टमर लेना पसंद करोगे? 2 ही बातें होती हैं, तीसरी तो सवाल ही नहीं होता। हम ये तो पूछते ही नहीं है उनसे भी आपने लेना कि नहीं लेना। तो वो अगर देखिए मोस्टली बंदे कहते हैं हम तो कस्टमर बन के लेना पसंद करेंगे, कोई बात नहीं, ओके फाइन। अगर कोई कहता है डिस्ट्रीब्यूटर बन के लेना पसंद करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। सिंपल है उसमें देखिए कॉम्प्लिकेट हम करते हैं, हम प्लान शो करने के बाद हमने अब आज तक मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, जो कई बंदे डर के मारे कह देते हैं भी हम हमें देखिए जो बंदा हम बोलते हैं कई बार आप बोलते हैं लिस्ट, मुझे जो बंदा कहता है कि मैंने ज्वाइन नहीं करना, हम मतलब एज ए कस्टमर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमको कोई बात नहीं, आप हमें 2 ऐसे बंदों के नंबर दे सकते हो, जो बंदे आपकी नज़र में बिज़नेस बढ़िया कर सकते हैं। अगला खुद का खेड़ा छुड़ाना चाहता है, वो कहता है कि हम आपको 2 बंदों का बढ़िया नंबर दे देते हैं, तो वो बंदों को आप प्लान शो करो, वो बढ़िया कपल हैं और वो बढ़िया अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। हम जो बंदे हमें नो बोलते हैं, हम उनसे 2 बंदों के नंबर ले लेते हैं। जो येस बोलते हैं, वो ज्वाइन कर देते हैं, उनके घर में मीटिंग प्लेस कर देते हैं। सिंपल और टास्क है ये। तो नहीं, अब जैसे एक बंदे ने आपने ज्वाइन करवा लिया, ज्वाइन हाँ जी। करवाने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या लेते हो आप? फर्स्ट स्टेप देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया, हमने प्रोडक्ट उनको पहले हम उनको प्रोडक्ट यूज़ करने देते हैं। थोड़ा प्रोडक्ट पे फेथ हो जाए, उसके बाद हम उनके घर में मीटिंग फिक्स करते हैं, होम मीटिंग फिक्स करते हैं। भी आप अपने घर में होम मीटिंग रखिए, आप अपने घर में 4-5 लोगों को बुलाइए, जस्ट सिंपल कॉल कीजिए, उनको बोलिए हम आप आपके जैसे अभी मेरे ग्रुप में आए हुए थे, सचिन जी यहाँ पे अभी गए हैं। तो उन्होंने बोला सिंपल सी बात है, आप चाय के लिए 10-12 बंदों को इनवाइट कीजिए, मेरे घर में मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो बिज़नेस आइडिया शेयर करेंगे, सिंपल सी बात है। बाकी हम ही करते हैं, अब उनके घर में फिर हम उनको प्लान सिखाते हैं। भी आप प्लान सीखिए और आप आगे लोगों को प्लान शो करना सिखाइए। तो सिंपल ये टास्क है। जब प्लान सिखाना शुरू करवाते हो, वो कब शुरू करवाते हो? उनके जो फर्स्ट प्राइम लेग है, जो वो 2 लोग वो स्पॉन्सर कर चुके होते हैं, उसके बाद या पहले ही? देखिए प्लान हमारे बिज़नेस का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है प्लान। और मैं मतलब मेरी टीम में अभी जैसे बहुत सारे लीडर हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, सारे बड़े बहुत पहुँचे हुए लीडर हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं। सर हम बिज़नेस प्लान को जितनी बार भी मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बिज़नेस प्लान आइडिया ज़रूर शेयर करता हूँ। एक आदमी को जब तक 10 बार प्लान शो ना कर दूँ, मैं तब तक नहीं, विज़न के लिए करना ही करना है हमने। प्लान शो करने के बाद हमने उनके घर में मीटिंग भी करनी ही करनी है। जब तक उनकी 3, 4, 5 मीटिंग में 4-5 बंदे स्पॉन्सर नहीं हुए थे, तब तक हम उनको नहीं छोड़ते। 4-5 बंदे स्पॉन्सर होने के बाद उनके आगे ड्राफ्ट में मीटिंग करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे हम डेप्थ में आते थे। हमारी मतलब इस टाइम हमारी 1 लाख तकरीबन 40 डीप है और दूसरी जगह हमारी जो है वो 35 डीप है। हम ऐसे डीप में मतलब उनके आगे जो बंदों की मीटिंग करते हैं, हम खुद ही करते हैं। बीच-बीच में जो बंदे कहते हैं हमने प्लान सीखना है, आगे बिज़नेस बिल्ड करना है, उनके साथ बिज़नेस बिल्ड कर लेते हैं। उनको जैसे ज़ूम से जोड़ देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ गुलाटी जी, ज़ूम मीटिंग का आपने कितना बेनिफिट उठाया? बेनिफिट हो रहा है ज़ूम मीटिंग का? सर देखिए हम अगर किसी को बताएँगे, मैं ये बोलता हूँ क्रॉस लाइन को एज़ ए टूल इस्तेमाल कीजिए। क्रॉस लाइन बहुत बढ़िया हमने ये सीखा हुआ है। हम अगर किसी को बताएँ बीसीएम लो, तो वो अगले को होता है ये स्वार्थ के लिए बता रहा है। लेकिन जैसे डॉक्टर फ़रीदा खान जी ने बताया, तो वो मेरी 2 बीसीएम डॉक्टर फ़रीदा खान जी ने बिकवाई है। जब उनकी मीटिंग हुई थी तो मैंने 2 बंदों को, एक घर पे मैं बैठा हुआ था, दूसरे घर में मिसेज़ गए हुए थे। हमने उनको बोला आज मीटिंग अटेंड करनी है यार, ये मतलब डॉक्टर हैं, हम प्रमोट करते हैं उस लीडर को जबरदस्त प्रमोशन के साथ। वो बंदे मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। ज़ूम मीटिंग मतलब देखिए गुरिंदर जी ने बताया हुआ है, 4 बंदों को जॉइन करा लीजिए, चारों को ज़ूम मीटिंग के साथ जोड़ दीजिए, उनके नीचे 4-4 बंदों को जोड़ दीजिए। 16 बंदे आपके अटैच होने शुरू हो जाएँगे ज़ूम मीटिंग के साथ। अगर उनके साथ भी 16 जो कि 64 हो जाएँगे तो आप ब्रॉन्ज़ में बन जाओगे, इतना सिंपल सा टास्क है ये। बिल्कुल, मैं एक चीज़ आपसे अभी आपने बताया कि आपने 2 बीसीएम आपने बेची डॉक्टर फ़रीदा खान के सेशन से। तो हाँ एक जी, मीटिंग में आप एक क्लाइंट के पास गए और आपकी वाइफ़ दूसरी उसी मीटिंग में दूसरे क्लाइंट के पास गई। मतलब कि हाँ जी। आपने 2 लोगों को अपने साथ बिठाकर ज़ूम मीटिंग अटेंड करवाई। हाँ जी। सर मैं तो मोस्टली मैंने जावा सर से भी बात की थी, वो कहते हैं आप मीटिंग में नज़र नहीं आते। मैंने कहा सर मैं लोगों के घर में एक ही बहाना लगाता हूँ, फ़ोन की बैटरी डाउन है, आपके फ़ोन से मीटिंग अटेंड करनी है, कोई मना थोड़ी करेगा सर। रात के 9 बजे के बाद लोग घर पे बाहर थोड़ी निकल जाएँगे। हम अगर उनके घर में जाएँगे तो फिर वो मैं किसी को एक घर में बिठा के, दूसरे घर में मैं खुद चला जाता हूँ, तो दोनों मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। कई बार अपने फ़ोन से अटेंड करवा देते हैं, कई बार अगले बहुत के फ़ोन से अटेंड कर लेते हैं। ये आइडिया आपने बहुत बढ़िया दिया है कि मीटिंग को अटेंड कैसे करवाना है। अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आप जाएं, किसी के अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, उनको बोलो यार मेरी जूम मीटिंग का टाइम हो गया, मैं भूल ही गया था,
तो चलो मैं जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, मेरा फोन भी बैटरी डाउन है, आपके फोन से करता हूँ, आप साथ में बैठो। ये हाँ बहुत जी, अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। तो वो डेफिनेटली नेचुरली जब आप बैठेंगे तो आप उसको पॉइंट भी डिस्कस भी कर लोगे और उसको बता भी दोगे, तो सारी चीजें हो भी जाएंगी। पर कई बार ऐसा नहीं लगता कि जब आप इस तरीके से मीटिंग अटेंड करवाते हो तो सामने वाले का रिएक्शन कभी कभी अलग भी हो सकता है कि यार ये तो किसी और काम के लिए आया था, ये क्या लेकर बैठ गए, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग? देखिए सर ऐसे है, हमने अगर हम लोगों की चिंता करेंगे ना सर, लोग कुछ ना देखिए मैंने एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, बड़ी बचपन में हुई थी, बड़ी मज़ेदार घटना हुई थी, आज भी मज़े मज़े से याद करता हूँ। सर मेरी स्पीड बड़ी तेज़ है, चलने की। तो जी बचपन में जब मैं स्पीड तेज़ से चल रहा था, तो एक मोहल्ले में लेडीज़ बैठे होते थे, वो मुझे रोक के बोलते थे कि उन्होंने मुझे बकायदा रोका और पूछा, "बेटा क्या बात कहीं आग लगी हुई है, वो जाने जा रहे हो?" तो बकायदा उन्होंने रोका और पूछा, मैंने कहा भी नहीं ऐसी बात तो नहीं है, कहते आप इतनी स्पीड से क्यों चलते हो? ठुड्डा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे उन्होंने समझाया, मुझको लगा अभी वाक़ई मैं गलत चल रहा हूँ। मुझे स्पीड से नहीं चलना चाहिए, मेरी स्पीड बहुत फ़ास्ट थी। फिर 3-4 दिन मैंने ट्राई किया सिंपल चलने के लिए और 3-4 दिन जैसे मैं सिंपल चल रहा था तो एक और लेडीज़ अगले मोहल्ले में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया नज़दीक, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रख के ऐसे टच करके देखा कि कहीं टेम्परेचर वगैरह तो नहीं है। उन्होंने पूछा, "भई क्या बात हो गई है? जवान खून हो, ये क्या बात होगी तुम्हें?" मैं कहा, "ये क्या हुआ?" कहते कि "इतनी स्लो स्पीड, तुम तो यार अभी से बुजुर्गों वाले एक्शन चल रहे हो तो लोग क्या कहेंगे इसके लिए तो आप।" मैंने उस दिन से ये फंडा तो मेरी लाइफ़ में क्लियर था, भई मैंने लोगों की बात नहीं सुननी। हमने अपनी बात सुनानी है, सिंपल सी बात है। हम नो डाउट मैंने गुरुंदरी जी के बिज़नेस में मुझे उन्होंने सिखाया, पहले मैंने उनका देखिए वो कहते हैं ना कोआ चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। मेरा स्टाइल वही है, मैं अब लोगों को बताने के लिए जाता हूँ, जिसको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। देखिए जो मैं उनको अच्छी चीज़ देने जा रहा हूँ, जी अच्छी चीज़ हमेशा घर पे आती है। आप दूध देख लीजिए घर पे आता है, दारू लेने जाना पड़ता है, अच्छी चीज़ घर पे आती है, मैं उनको घर पे जाके अच्छा प्रोडक्ट देने जाता हूँ। मेरे को पता है कि मेरे पास सोना है, अच्छी चीज़ है, मैं उनको देने जा रहा हूँ। उनकी फैमिली को कैंसर से बचाने जा रहा हूँ, जब मैं सेंटी नैपकिन की बात करता हूँ और अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देता हूँ, तो वो लोग मुझे ना क्यों करेंगे? वेरी अगर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, तो आप अब देखिए एटीट्यूड पॉजिटिव आपका होना ही चाहिए, तभी आप किसी लाइफ में किसी सक्सेस पे पहुँचते हो। ऐसी बात तो नहीं होती कि बिना और मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात बोली है। तो आप सामने वाले को कनेक्ट कैसे करते हो? मतलब कि अपनी बातों को अंदर कैसे लेके आते हो उसको? इसके देखिए मैं कभी किसी को एक मेरी ना सिंपल सी बात बताऊँ, मैंने जो नेटवर्किंग से सीखा था, मुझे मेरी अपलाइन ने एक बात सिखाई थी उस टाइम पे, कहते आप ना स्माइल करना शुरू करो। तो मैंने कहा मुझे स्माइल करना ही नहीं आता था, तब देखिए जब मैं मिडल फैमिली में था और घर में वो चक्कर पड़ जाती है ना, पैसे ही नहीं होते तो स्माइल ही नहीं निकलती कई बार आदमी की। तो मुझे उन्होंने बोला भी आपने दिन में 10 लोगों को स्माइल देनी है। तो जी, अननेसेसरी मैंने कहा किनको स्माइल देनी है, किसको मर्ज़ी स्माइल दीजिए और जब हम स्माइल देते हैं तो आगे से स्माइल भी वापस आती है। मेरे को स्माइल के लिए आपको बताता हूँ इट्स वेरी हार्ड बहुत मुश्किल है स्माइल देना। मेरे को उन्होंने बोला था, मैंने कहा मेरे को स्माइल देनी नहीं आती, कहते उन्होंने 2 तीले ले लिए थे। मुझे उन्होंने एक ऐसे करके आप ऐसे हँसो और एक तरफ तीला लटका दिया, दूसरी तरफ तीला लटका दिया, कहते इसको ऐसे रखना शुरू करो, आपको आदत पड़ जाएगी। तो स्माइल देके बात आप किसी से मर्ज़ी शुरू कर लीजिए, स्माइल देना है, आपने बात आगे स्टार्ट हो जाती है, आप एप्रिसिएशन से शुरू करनी है, मुझे उन्होंने सिखाया था। जैसे आप किसी भी चीज़ की तारीफ़ करो, उससे स्टार्ट करो, जैसे ये नहीं होता सर किसी की टी-शर्ट फटी है तो उसी की तारीफ़ कर देंगे। हम कोई भी बंदे के देखते हैं इसके कौन-सा गुण अच्छा है, कोई चाल-वगार कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है आदमी में। हम उसको उससे एप्रिशिएट से स्टार्ट करता हूँ, कोई भी आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी हुई, कहाँ से ली? बात शुरू हो जाती है। अगला कहता है यहाँ से ली है। तो बात स्टार्ट करनी बड़ा सिंपल सा टास्क है, हद से आप किसी स्माइल से बात करो, उसकी वजह से बात शुरू हो जाती है। और स्ट्रेंजर का बिज़नेस है, मैंने स्ट्रेंजर के साथ बिज़नेस बिल्ड करना शुरू किया ही और बड़ा अच्छा बिज़नेस रिस्पॉन्स आया। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा गुलाटी जी, देखो बात करना तो शुरू करना तो आसान है, हुँ, लेकिन हुँ। उसको कैरी ऑन करना और फिर अपने पॉइंट पे लेके आना, वो कैसे आप करते सर, हो? हम आपस में जैसे आपको मैं देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपसे बात ही करता हूँ, आपके पीछे जो सीनरी है बड़ी ज़बरदस्त सर आपने कहाँ से परचेज़ की? तो आप कहीं न कुछ तो आप बोलोगे। आप बिल्कुल, अपने बारे में बताओगे तो मैं ग्रेट सर, वेरी गुड, ग्रेट। मेरे एक दोस्त हैं, सर बड़े ज़बरदस्त मैं देखिए प्रमोशन है, उसके बाद प्रमोशन है, आप वो किस बंदे को कैसे प्रमोट करते हो? जैसे मुझे जावा सर की मीटिंग याद है, जब उन्होंने अजूबा होटल में की थी, उन्होंने बोला था पुल बनाना पड़ेगा। एबीसी आपने अपनी अपलाइन को इंट्रोड्यूस करके मिलाना है। आप अपनी तारीफ नहीं कर सकते, अपलाइन की तारीफ आप कर सकते हो। पुल बनाना पड़ेगा। तो मैं किसी भी बंदे को अब जैसे मैं अब आपको इंट्रोडक्शन देके दिखाता हूँ गुरिंदर जी की, आप बोलोगे भी इंट्रोडक्शन देनी भी मेरे एक दोस्त हैं
बड़े सिंपल इंसान है, हम्बल इंसान है। वैसे उनका पटियाला में एक छोटा सा होटल है, 40-45 करोड़ का तो होटल ही होगा, एक वो हवेली भी खोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक बिजनेस आइडिया मेरे साथ शेयर किया था, वंडरफुल इंसान है। वो ऑलरेडी उनको होटल से 4-5 लाख रुपए कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वो कहते थे कि मेरे एक दोस्त हैं जो ऑलरेडी 10 लाख कमा रहे थे। तो बढ़िया, अब देखिए यहाँ पे भी मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क यूज़ करता हूँ। मैं जो बंदा 10,000 कमा रहा होता है उसको मैं लाख रुपए बताता हूँ, और जो बंदा लाख रुपए कमा रहा था उसके लिए मैंने 4 लाख रुपए इस्तेमाल करना है, स्मार्ट वर्क इस्तेमाल करना है। आई प्रमोट माय अपलाइन, दिल से आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। वो कहता है भी, वो इतना प्रमोट करता हूँ कि वो कहता है कि यार ये बंदा मतलब कब मिल सकता है, मतलब उसको लगता है कि इससे मिलना चाहिए। मैं कहा जूम मीटिंग में मिलेगा यार, ओके। पता नहीं किस मीटिंग में उनको इनवाइट कर लें, आप जूम में मेरे साथ आप अटैच हो ना, शाम को बैठेंगे, मैं भी उनको सुनना चाहता हूँ, पता नहीं कब वो आ जाते हैं, तो जूम पे अटेंड करते हैं उनको। फिर मैं बोलता हूँ आज मीटिंग, वो कहता है फिर गुरिंदर सिंह जी नहीं आए। मैंने कहा यार आज उनको देखो, इतने बड़े बढ़िया इंसान है, पता नहीं उनको टाइम नहीं लगा होगा। आज जावा सर हैं, वो बोल देंगे जावा सर उनकी भी अपलाइन है, तो जावा सर को प्रमोट कर देते हैं, वीसीडी वगैरह दिखा देते हैं उनकी, मतलब यूट्यूब पे जो भी है, सिंपल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुलाटी जी, अभी हमारे साथ गुरविंदर जी भी हैं और राजेश राय जी भी हैं, परवीन जी भी हैं और मनोज जावा जी भी हैं। तो मैं इन सबको बोलूंगा कि ये अपने अपने माइक जो है अनम्यूट कर लें और हम इनसे भी आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं राजेश राय जी। राजेश राय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश राय जी। हेलो। राजेश राय जी, कैसे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर आज गुलाटी जी ने तो जबरदस्त सर धमाल कर दिया आज। उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बड़े बढ़िया तरीके से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो आपका गुलाटी जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था सर? जी सर, गुड मॉर्निंग गुलाटी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर एक्सीलेंट, सर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। एंड गुड मॉर्निंग माय ऑल सीनियर्स एंड कलीग्स, जितने भी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जावा सर, आपको भी, रुपेश जैन जी आपको भी, माय हेड्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छे हैं सर, गुलाटी जी का तो क्या कहना, अब आप सुन ही रहे हैं। क्योंकि ही इज अ एक्सीलेंट डायनामिक लीडर है। बहुत अच्छा पोटेंशियल है, नॉलेज, एजुकेशन बहुत अच्छी मस्ट है। एंड फैमिलीज इज अ बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है इनकी फैमिली भी। मैं ग्लैड फील करता हूँ कि मैं नेटवर्किंग में आया, और नेटवर्किंग में आने से देखो बहुत अच्छे दोस्त बनाए एंड फैमिली पार्टनर भी बनाए। उनमें से एक गुलाटी जी थे। जबकि मैं अभी आई एम ऑलवेज स्पीक ट्रूथफुली कि बहुत टाइम से मैं अभी मिला भी नहीं हूँ इनसे। ब्रेक था लंबा, अभी मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन करने गया था इनका, राजेश जब जी, आप हमारा पहली बार कैसे मिले थे इनसे? अब वो भी सर एक मिनट की स्टोरी है कि जब हम नेटवर्किंग में आए, मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था बिजनेस का। और जिस बिजनेस में हम आते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग तो लेके आनी पड़ती है। जी तो हम भी जब स्ट्रेटेजी प्लानिंग लेके आए थे तो एक ही बात थी कि वी हैव अ प्रोडक्ट्स एंड हमें प्रोडक्ट्स दुनिया को शो करना पड़ेगा। जी जब मेरे साथ कोई टीम आती है तो सेम जैसे गुलाटी जी ने एक्सप्लेन किया कि एक से एक, एक से एक, एक से एक, आगे से आगे, आगे से आगे। तो मेरी टीम में रुपिंदर जी थे, रुपिंदर जी के बाद कनिका आई, कनिका के बाद सीमा आई, सीमा के बाद एक दीपक आए, दीपक के बाद उन्होंने गॉड ब्लेस की गुलाटी जी से मिलाया। और गुलाटी जी का मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने हमारे वर्ड्स को एक्सेप्ट किया, इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया, और उस परमात्मा को कि उस दिन हमें एक दूसरे के साथ मिलाया। तो क्योंकि जरूरी नहीं होता, सामने वाला भी इंटेलिजेंट स्मार्ट होना चाहिए, तो उनमें से गुलाटी जी एक है। और अभी उसका प्रूफ भी है कि गुलाटी जी ने 3 फॉरेन टूर अचीव करे हैं, जो भी बेस्ट टूर थे। एंड देन विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ 6 to 1 ईयर, फ्रेंचाइजी अप्लाई करी, फ्रेंचाइजी ऑनर बने। इन्होंने शो किया पूरी पंजाब में कि ही इज अ जीनियस पर्सन। देन अगेन अब ये ब्राउन्स लाइन के लिए फाइट कर रहे हैं। आई होप सो विद इन 6 मंथ ये क्वालिफाई करेंगे, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे। क्योंकि अभी मैं बताना नहीं चाहता था, मगर विल प्लान समथिंग। सो वो मैं अपने अपलाइन जो गुरविंदर जी हैं तो उनसे साथ और इनसे मिलकर डिस्कशन करेंगे। बाकी ये मीटिंग तो अब चलती रहेगी सर, दुनिया है, ऐसे ही जीतना पड़ता है। और ये सब आप लोगों से सीखा हुआ है। मैं थैंक्स करता हूँ गुरविंदर जी का
जो हमें लेके आए। तो मगर मतलब गुलाटी जी का क्या कहना, देखिए कभी कभी जब मैं इनके सामने बैठता हूँ तो मेरे को लगता है इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक तो लेवल आ गया ना अपलाइन डाउनलाइन में। हाँ। तो वो कोई बात नहीं, मगर सीखना सभी से चाहिए। तो गुलाटी जी से बहुत कुछ सीखा हमने। और इनको तो सोचिए कि इतनी बड़ी फैबुलस कंपनी में काम कर रहे हैं, इनकी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, मदर बहुत सपोर्टिव है। मैंने देखा है मतलब फैमिली का एक एक पर्सन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि मैं चाहे आगे रह के साथ रह के जितना भी कर सकूं मैं करूंगा इनके लिए, और परमात्मा इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। तो थैंक यू सो मच सर, बाकी सभी का टाइम कीमती है। तो थैंक यू। और ये अच्छा कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू गुलाटी जी, थैंक यू Yes, एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। सर, थैंक यू। गुरविंदर जी अब हम आपके पास आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ बन सकते हैं गुरविंदर जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आज तो आवाज बिल्कुल एकदम से आनी शुरू हो गई है, जबरदस्त। सर थैंक यू सर, आपकी दुआ से फोन चेंज कर लिया था सर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, जबरदस्त सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गुरविंदर जी तो सर आपका बहुत आपका गुड एक्सपीरियंस। मॉर्निंग ऑल लीडर को मैं, हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए मैं बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपका हेलो। एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा गगनदीप गुलाटी जी के साथ। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और गुड मॉर्निंग आपको, और आप जावाद सर को गुड मॉर्निंग सर। और ऑल लीडर जो जुड़े हुए हैं आज, जो गुलाटी जी को सुन रहे हैं, सभी को जो है गुड मॉर्निंग है सर। तो मैं भी कहीं काम से आ रहा था अभी अभी, तो मैं सुनता रहा था, मेरे को तो बहुत लेट पता चला कि गुलाटी जी की मीटिंग है। तो बहुत बढ़िया, अपने आप में ये बहुत बड़े लीडर हैं सर गुलाटी जी। इन्होंने जब से शुरू किया था, तो कुछ टाइम के बाद ही मैं इनको मिला था राजेश जी के थ्रू। तो इन्होंने जब मैंने इनको मिलके जब इनका देखा, एक्सपीरियंस देखा, इनका जो बहुत पुराना एक्सपीरियंस था, ये पहले अपने आप में लीडर थे, इनको बहुत ज्यादा कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी सर। इन्होंने सिर्फ प्लान ही देखा और प्लान के ऊपर ही ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर चलने के लिए बड़ा तैयार हो गए शुरू से। और इन्होंने जब शुरू किया था वो भी ट्राईपॉड से ही शुरू किया था। पहले से इन्होंने एकदम से, जैसे वो कहते हैं ना, वो एक सबसे अच्छा वो पत्ता निकालते हैं कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते ही मिलते ही एकदम से हो जाते हैं कि हाँ स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट कर दो। एकदम से जब ये आए इस बिजनेस के अंदर, तो इन्होंने एकदम से जो है प्लान की तसल्ली करने के बाद, तो ये प्लेटिनम से ही जुड़े शुरू से, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जब मैं इनके पास जाता हूँ तो बहुत ज्यादा ही अच्छे अच्छे लीडरों को मिलाते हैं मेरे को, और जो लीडर मिलते हैं इनसे भी सीखने को मिलता है, और ऐसे ऐसे लीडर मिलवाते हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं जाता तो बताने हूँ अपने कंपनी को, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इस सिस्टम में, जो नेटवर्किंग का सिस्टम है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनके लीडरों की वजह से। तो गुलाटी जी और गुलाटी जी की पूरी फैमिली बड़ी कमाल की है। बड़ी हमारी सेवा होती है जब हम वहां जाते हैं इनके पास रहने को। इन्हीं के पास रहता हूँ मैं। अगर 50, 60, 100 किलोमीटर के एरिया में जाता हूँ तो मैं गुलाटी जी के पास टिकता हूँ जाके, कि मेरे को अच्छा लगता है इनसे बातें करना। और रात को हम, मान लो हमने 10 बजे तक काम किया, 10 बजे के बाद 1 बजे तक हमारी वैसे डिस्कस चलती रहेगी पूरे बिजनेस के ऊपर, कैसे करना है, क्या करना है। तो बड़े कमाल के ये जो हैं, और पूरे नॉलेज के। और उनके लिए सप्लीमेंट सेल आउट करना, ये पैड पे ज्यादा काम नहीं इन्होंने किया। वो इनके घर से जो उनकी वाइफ है, बहन जी हैं, वो उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी किया है, लेकिन इन्होंने ज्यादा सप्लीमेंट के ऊपर काम किया है। पूरे इसके जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे, उनके ऊपर ज्यादा काम किया है। तो बड़े, अब भी ये काम करते हैं तो मोटा ही करते हैं। जब करते हैं तो ट्राईपोर्ट से कम किसी को स्टार्ट जल्दी करवाते ही नहीं, ट्राईपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत इन 6 मंथ में, पिछले 6 मंथ में इन्होंने बहुत जोर लगा के काम किया, जिसमें इन्होंने अपना 8 क्वालिफाई किया है। और मेरी इनसे दुआ है, मेरी परमात्मा से दुआ है कि ये जल्दी से जल्दी इसमें अचीवर बने, गोल्ड लायन बने, एचडी जल्दी से आए। तो ये मेरी दुआ है इनके लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सभी का। तो हाँ जी। अब हमारे बीच में परवीन शर्मा जी भी है। परवीन शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और मनोज जावद जी, जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर है। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं साथ में? हाँ जी, हाँ जी। प्रवीण जी, मनोज जी, आप दोनों एक साथ अब हम बात करेंगे सब मिलकर। बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रवीण जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए। आप बोलिए सर, आप बोलिए। अरे नहीं, एक ही बात है।
एक ही बात है सर। पहले हमें ट्रेन छूट जाती है सर, जल्दी बोलो। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया गुरविंदर जी, प्रवीण जी थैंक यू। और राजेश जी। आपकी टीम में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लीडर्स हैं, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक गगनदीप गुलाटी जी, जिन्होंने अभी फ्रेंचाइजी भी ले लिया। गुलाटी जी, सबसे पहले तो फैंटास्टिक, आपने जो आज शेयरिंग करी है ना, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है, और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, और जो आपके अंदर एक बात करने का तरीका है, सो फैंटास्टिक, वंडरफुल, Thank you. कांग्रेचुलेशन। और मुझे लगता है कि आप टियांस के मुझे एक वन ऑफ द ऑनरी डायरेक्टर दिखते हो आने वाले समय में। बिल्कुल 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 सर। सर, 100% सही कह रहे हो हाँ, आप। आपने एक अच्छी कंपनी में ट्रेनिंग लिया और उसको यहाँ अप्लाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। मतलब, और कैसे आपको काम करना है, कैसे गोल सेट करना है, कितनी बढ़िया बात है आपने बताई कि दुनिया में आप कुछ भी कर लो तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है ना। तो लेकिन आपको हमेशा चलते रहना है, आपको हमेशा काम अपना जारी रखना है। वो एक गाना मैं सुनता हूँ ना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तो काम करना सबसे जरूरी है, वो गुरु पिक्चर का है कि काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बिना काम के कुछ नहीं है। तेज चलोगे तो लोग कहेंगे, स्लो चलोगे तो कुछ लोग कहेंगे, दुकान खोलोगे लोग कहेंगे ये क्या कर लिया, कुछ भी करोगे तो। हम एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े बिजनेस के अंदर हैं। और आज एक हमारे पास वीडियो भी आई है जिसमें चेयरमैन ली, जिन्होंने अमेरिका में इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त, CNN पे आया है। और देखिए आप कितनी बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका प्लान, जिसके प्रोडक्ट, जिनकी कंपनी के चेयरमैन की सोच भी इतनी बढ़िया है। तो मुझे मालूम है आपकी आपकी सोच और कंपनी भी बढ़िया। तो आप बहुत जल्दी जो है ना, गोल्ड लाइन, फिर स्टार गोल्ड लाइन, उसके बाद ऑनरी डायरेक्टर पे जाओगे। तो हम वेलकम करेंगे आपका इस सिस्टम के अंदर कि लॉन्च कैटेगरी में आप फटाफट आओ। और रुक जाना नहीं है, मतलब रुकना तो है ही नहीं, चलते रहना है, और पूरे परिवार के साथ। और गुरविंदर जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, राजेश जी को बोलूंगा, प्रवीण जी को बोलूंगा, वंडरफुल टीम। और आज का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक है रुपेश जी, एक्स्ट्रा फैंटास्टिक सेशन, बहुत ही बढ़िया। मेरे को लगता है जितने डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर साथ जुड़े हुए हैं उनको आज सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप हर लीडर से कुछ ना कुछ सीखते हो। तो आपको वो काम आएगा कि आपको कैसे नए लोगों को स्माइल करके कैसे उनको ज्वाइन कराना है, कैसे उनको हेल्थ देनी है। कितना बढ़िया काम है, लोगों को हेल्थ दो, वेल्थ अपने आप आती रहेगी। तो वंडरफुल, ऑल द बेस्ट। और आज की क्लोजिंग भी बड़ी जबरदस्त रही। और थैंक यू वेरी मच रुपेश जी, वंडरफुल अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन गगनदीप गुलाटी जी, एंड यू आर द न्यू 8 स्टार। और अभी तो आपकी रिकॉग्निशन वैसे ही एक जूम पे हुई, अभी रिकॉग्निशन फंक्शन भी होना है। और राजेश जी प्लानिंग भी कर रहे हैं, जल्दी ही एक बड़ा सा फंक्शन करेंगे हम, स्पेशल रिकॉग्निशन का बठिंडा में। हमारी पूरी प्लानिंग बनी हुई है, तो देखते हैं हम उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, वंडरफुल। थैंक यू मनोज जी। Thank you. प्रवीण जी। जी सर, जी सर। सर जी, जी गुड मॉर्निंग सर, गुड आवाज मॉर्निंग। सुनने में तो वैसे ही बहुत मजा आ जाता है सर, इतने प्यार से आप बात करते हो ना, मजा आ जाता है, अलग ही एक साउंड आती है। रुपेश जी, प्रवीण जी का सेशन रखना है, वो भी बात कर लेना। हाँ जी, हाँ जी। तो सर तो सबको मेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार है। गुलाटी जी के बारे में गुरविंदर जी से बहुत बार सुना था, मेरी इनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई कभी। हम किसी स्टेज पे, कभी किसी मुकाम पे हमने खुल के बात नहीं की। लेकिन गुरविंदर जी हमेशा इनकी तारीफ करते हैं, हमेशा कहते हैं कि गुलाटी जी एक बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छे लीडर हैं। तो आज जब मुझे पता चला कि गुलाटी जी हैं, पहले तो शक्ल से मेरे को पहचान ही नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं ये कौन है गगनदीप। तो पता चला कि अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये वो कोटकपुरे वाले हैं। तो मैंने तो ठान लिया था कि मैंने मीटिंग सुननी है, तो मैं शुरू में ही जुड़ गया था। तो जैसे इनकी स्टोरी सुनी तो देखिए, एक इनका पहला गोल ही क्या था कि घर में क्या मैंने करवाना है। एक छोटे से गोल से इन्होंने वॉश बेसिन से मतलब स्टार्ट किया, तो गाड़ी, बंगला, ये वो सारे ड्रीम्स अचीव करते करते दीवारों पे लिख के, और हस्बैंड वाइफ पूरी प्लानिंग से करते हैं, तो एक और 11 हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया इन्होंने, इनकी स्टोरी मुझे बड़ा इम्प्रेस करके गई है। और स्पेशली मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ अपना राजेश राय जी को, कि एक एमवे वाले को टाइम्स में लेके आना तो एक मतलब बब्बर शेर का शिकार करने के बराबर ही होता है। तो इन्होंने उनको लेके आए और बिना किसी उसके मतलब एक विजन दिखा के लेके आए और क्लियर कर दिया कि भैया तूने 66 लोगों को लाख लाख कराएगा तो तेरा हिट हो जाएगा। तो देखो कितना क्लियरली सारे गोल सेट हुए और अचीव हो गए, और इनको पता है कि मैंने गोल्ड लाइन कैसे होना है।
तो हर चीज वेल प्लान्ड है। गुरविंदर जी बहुत मेहनती हैं, ये टाइम टू टाइम जाते रहते हैं, आते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब इनको भी सल्यूट है। तो पूरी टीम ही ये मेरी बहुत जबरदस्त टीम है, इसका कोई मतलब मैच नहीं है, जैसे कैच का मैच नहीं है, इनका भी मैच नहीं है पूरी की पूरी टीम का। तो मैं इन सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ आने वाले समय के लिए, एचडी बने और बहुत बहुत ज्यादा तरक्कियां करे। तो मेरी गुड विशेस हैं, कभी मौका मिला तो इनसे भी जरूर मिलेंगे, बैठेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। तो मेरी गुड विशेस हैं सर इन सब के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे बीच में लास्ट कॉल हम जो ले रहे हैं वासुदेव जी की। वासुदेव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, रुपेश सर। यस सर। कैसे हैं सर? बहुत फाइन, फंटास्टिक। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जो मैंने आपसे आज आपका दिन था, जैसे मंडे का दिन हमने आपके लिए फिक्स किया हुआ है, और आज से मैंने आज हाँ। आपका ही दिन चुरा लिया। मैंने बोला था कि आज हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर, इन्होंने क्वालिफिकेशन किया है, 8 स्टार क्वालिफाई किया है साथ में वो, तो मैंने कहा आज इनको लेते हैं लीडर्स टॉक में। तो यस सर। आज का सेशन आपको कैसा लगा सर? क्या सर रियली आपने जो आज डिसीजन लिया ना, बहुत बर्थवाइल है, और मैं पूरा सुना गुलाटी जी को, एंड ही इज वेरी फंटास्टिक लीडर, और उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है ना, सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, सारे लोगों के लिए एजुकेशन है। जो लोग भी इस पैनल में हैं या टाइम्स में हैं, वो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप करें, क्योंकि ये जो गुलाटी जी ने बताया ना, फैक्ट है। लोगों की परवाह करते हैं ज्यादातर लोग कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। इस वजह से लोग रुक जाते हैं, और वो गुलाटी जी ने फंडा क्लियर करके रखा हुआ है। इनकी चाल बहुत तेज है, मुझे पता है, और इनको कोई रोक नहीं सकता। और गुलाटी जी, मैं आपको इधर से बोलता हूं, आप अपनी स्पीड को धीमी मत करना, भले ही चाहे लोग आपसे कुछ भी बोले, है ना। और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और मैं पूरी आपकी एलओएस के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं इन एडवांस, राइट फ्रॉम राजेश रॉय जी एंड गुरविंदर जी एंड प्रवीण शर्मा जी। बहुत फंटास्टिक लीडर हैं। और ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे सबके मेंटर मनोज जावा सर, उन्होंने धूम मचा के रखी हुई है, उन्होंने बड़े बड़े लीडर क्रिएट किए हैं। और रुपेश सर, आपका ये सारा कुछ किया हुआ काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम सब लोग डेवलप हो रहे हैं, एंड वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे। और आपने बहुत अच्छा किया सर आज। एक्चुअली नए लोगों का एक्सपीरियंस आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सो आप नए नए लीडर्स को तो जरूर से वीक में कम से कम 2-3 दिन लेके आए सर। भले ही हम जैसे आपने मेरे को मंडे फिक्स किया, कोई जरूरी नहीं है कि हर मंडे में आऊं। महीने में मैं 2 दिन भी बात करूंगा या 1 दिन भी बात करूंगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है और उस काम का जो एक्सपीरियंस होता है, वो लोगों को रियल एजुकेशन देता है। सो फंटास्टिक सेशन, एंड बहुत अच्छा मुझे लगा, एंड बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, जैसा मनोज सर ने बताया अभी। और मनोज सर, आई हैव बीन आल्सो क्वालिफाइड गोल्ड लोन, active gold loan today also. So thanks to all the team and all the participants. Congratulations वासुदेव जी, यू आर फैंटास्टिक, नंबर 1, बहुत ही बढ़िया लीडर। और Thank you very आप much. सोच इतनी पॉजिटिव, आपने जो बात कही है ना, सही में मैं रुपेश जी को ये बोला था, मैंने कहा आप जैसे गुलाटी जी को लो, नई एडसा बने हैं, तो वो फटाफट आज, बल्कि अर्जेंट में ये काम हुआ, मैंने उनको 3-4 दिन पड़ता, लेकिन क्लोजिंग चल रही थी। बिल्कुल आपकी राय सही है, क्योंकि उसमें ना नए लोगों का एक्सपीरियंस मिलने को मिलता है, कैसे बने, क्या हुआ, और पुराने लोगों को भी लोग सुनते रहते हैं, तो उनको भी बार बार सुनेंगे और नए लोगों को भी सुनेंगे, तो बहुत ज्यादा जबरदस्त काम चलेगा। सारा मिक्स आना चाहिए सर, सारा मिक्स। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था, और ये इंट्यूशंस है ना रुपेश सर, एक्चुअली ये सारे इंट्यूशंस मिलते हैं। मैं सोच ही रहा था कि मैं रुपेश सर को ये चीज बात करूं, और उन्होंने मेरे को फोन करके बोल दिया। आई वाज वेरी हैप्पी दैट नाउ, क्योंकि मैं क्लोजिंग में लगा हुआ था, और मैं खुद फोन करता तब तक रुपेश सर का आ गया, तो मेरे को बड़ा मजा आया। और आज सुन के वो चीज है ना, सोने पे सुहागा हो गई। बहुत बहुत बढ़िया गुलाटी जी, आज दिन बहुत भी अच्छा है, क्लोजिंग हो रही है और क्लोजिंग खत्म हुई है, और हाथ क्या, नए महीने का मोटिवेशन स्टार्ट हो गया। मजा आ गया जी, मजा आ गया सर, फैंटास्टिक। हाँ बिल्कुल, मैंने इनको कही थी, और मेरी गुलाटी जी से बात हुई थी, तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो मैं चाहूंगा, मतलब ऐसे बहुत सारे लीडर हैं हमारे पास,
लेकिन वन ऑफ द बेस्ट लीडर है गुलाटी जी, और ये बिल्कुल बिल्कुल फास्ट ग्रोथ करे, अपने पूरे टारगेट गोल सेट इन्होंने किए हुए हैं, मेरी इनसे पूरी बात हुई है, और मुझे लगता है बिल्कुल 100% उससे पहले कर पाएंगे, जो आपने गोल सेट किया उससे पहले ही आप कर पाएंगे 100%। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशन इनके पास है सर, उससे सबको फायदा होने वाला है। यस यस यस, वो भी 18 साल का एक्सपीरियंस। यस 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 सर, यस सर, यस सर, बहुत फाइन, मजा आ गया सर रुपेश सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए सर, अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का हमारे साथ बनने के लिए, और वंस अगेन गगनदीप गुलाटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 8 स्टार एंड आपका फ्रेंचाइजी का जो सेटअप आपने एस्टेब्लिश किया, तो बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। और हम जल्दी जल्दी चाहेंगे कि आप लॉइन कैटेगरी में आए, ब्रॉन्ज लॉइन, फिर सिल्वर लॉइन, फिर गोल्ड लॉइन। तो होप सो कि इसी साल में या नेक्स्ट कमिंग ईयर में आप कुछ ना कुछ धमाका करने वाले हो। तो आपके ही हम सुनना चाहेंगे कि आप कब लॉइन कैटेगरी में आने जा रहे हो। आप एक मिनट, उससे पहले गुलाटी जी एक मिनट, तो मैं रुपेश जी कंक्लूड कर देता हूँ। गुलाटी जी आपका 8 स्टार हुआ अभी, मतलब आपको और वाइफ ने जो मेहनत की है, ये जो पायदान है एक्चुअली में आपका ब्रॉन्ज लाइन से फर्स्ट पायदान शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, और फर्स्ट पायदान आपका गोल्ड लाइन ब्रॉन्ज लाइन से शुरू है, ना कि 8 स्टार से। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जितना जितना, वैसे तो आप ऑलरेडी समझदार हैं, मैं हर लीडर्स के लिए कहना चाह रहा हूं, जितना आपका रैंक बढ़ता जाएगा उतने आप हम्बल होते जाइए, उतने आप पेड़ को जैसे ना फल लगता है झुकते जाइए, और बिल्कुल भी ईगो मत लाइए। आप देखिए काम कितने बढ़िया तरीके से बढ़ता है, क्योंकि वो नुकसान मैंने अपना भी बहुत पहले 2003-4 में लिया है, कई लोगों का मैंने देखा है। तो जितना आप और अच्छा होते जाएंगे अपनी टीम के साथ, क्योंकि ये क्या होता है, जब जब आप बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो ना एक वो कुमारी सी भी आ जाती है कि जबरदस्त चल रहा है। तो मैं सभी लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वाली बात मैसेज कहना चाहूंगा, नोट गुलाटी जी के लिए, वैसे मेरे मन में आई बात, मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था कि जितना ज्यादा आप हम्बल होते जाएंगे, जितना आपका एटीट्यूड अच्छा जो होता चला जाएगा, उतने आप अच्छे बड़े और रैंक की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और गुलाटी जी प्लीज अपनी बात को आगे रखिए। हाँ जी बिल्कुल सर, मैं भी 4 लाइनें जरूर मैं कहना चाहूंगा। आपने जैसे बात की ना, मतलब हम्बलनेस, तो देखो सर गुरिंदर सर से सीखने वाली है, मतलब बहुत पोलाइटली। मेरे ग्रुप में टीम में कोहली साहब उन्होंने बताया था, कहते कि जब 2000 का नोट नीचे गिरता है तो आवाज नहीं होती, और अगर सिक्का गिरता है तो आवाज होती है। तो वाकई ये बात सही है कि गुरिंदर सर से हम्बलनेस सीखने वाली है। और जहां तक बात है, एक सिंपल शेयर था जो मेरी लाइफ का फंडा था, मैंने बचपन में ही सुन लिया था, तो उसको मैं दोहराना चाहूंगा। सफर में मुश्किलें आए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पे जब कोई तनकीद करता है, तनकीद मतलब हमारी कमजोरियों को कोई उजागर करता है, मेरी कमजोरियों को जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन ही ना क्यों हो, मोहब्बत और बढ़ती है। घर बिकने पे आ जाएं, घर बिकने पे आ जाए तो गट जाते हैं दम अपने, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सर सब्र में मुश्किलें तो आएंगी, अगर हम प्रोसेस मुश्किलों पे फोकस करेंगे तो मुश्किलें दिखेंगी, अगर हम टारगेट पे फोकस करेंगे, गोल पे फोकस करेंगे, तो सर एंजॉयमेंट तो करना ही पड़ता है। एक माँ भी अगर बच्चों को जन्म देती है तो 9 महीने तकलीफ झेलती है सर, और उसके बाद ही उसको बच्चे का मुख देखने को मिलता है, सारी तकलीफें भूल जाती हैं। हमारे बिजनेस में भी यही है, ब्रॉन्ज लाइन का टास्क नहीं है मेरे, मतलब इन्होंने पूछा था कब, हमने 31 अगस्त 2022 को अपने आप को कमिट किया हो कि हमने गोल्ड लाइन ब्रेक करना है, और उसके लिए पूरी प्लानिंग, मतलब ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक ये नहीं कि ब्रेक ऐसे ही हो जाएगा, उसके लिए हमें 1000 प्लान शो करने पड़ेंगे सर। ये बहुत सही, ये 56 प्लान में उसके बाद, मतलब जो मैंने 8 साल बनने के बाद मैंने शो कर दी हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। टारगेट फिक्स है 1000 प्लान, हमें पता है कि हमें हर रोज के 2 प्लान करेंगे तो 1.5 साल लगेगा, ठीक है। और हमने मैं मिसेज कह रहे थे कि थोड़ा सा वो आ गए घर पे, वो कहते हैं कि दिखा दीजिए, अपने लिखे हुए हैं ब्रांड न्यू गोल्ड लॉइन, हमने लिख के लगाया हुआ है, ये मैं आपको शो करता हूँ जी। हाँ जी, ये देखिए ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन किरण गुलाटी 18 अप्रैल 2021, और यहाँ पे हमारी अलमारी के ऊपर लगा हुआ है जी, ब्रांड न्यू गोल्ड लॉइन किरण गुलाटी 31 अगस्त 2022। तो हर जगह पे लिखा हुआ है, और उसके लिए क्या करना है वो भी फिक्स है जी। उसके लिए क्या करना है, 1000 प्लान शो करने पड़ेंगे, ये सामने ये भी लिख के लगाया हुआ है।
1000 प्लांट बिफोर 31 अगस्त 2022। ये तुक्का नहीं है, सक्सेस तुक्का नहीं होती जी। हमने वो अचीव करना है, वो काम करके दिखाना है। देखिए आपने बोला था लोग क्या कहेंगे, लोग देखिए लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमने अगर कामयाबी ना हासिल की तो भी लोग हमारे बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए लोगों से क्या कहलाना ये तो अपने हाथ में डिपेंड करता है ना सर। करना क्या है, हमने लोगों से क्या कहलाना, हमने ये लोगों से कहलाना कि 31 अगस्त 2022 को गोल्ड बन गए गुलाटी जी, ये कहलाना है कि ये क्वालिफाई नहीं कर सके। लोग ही तो हमारी मोटिवेशन है, लोगों के कारण तो करना है सर। हम अगर 1000 लोग बनाएंगे, लोग अगर ये कहेंगे नहीं कर सकते तो ही तो करने में मजा आएगा। वेरी गुड। हाँ। तो चलिए गुलाटी जी बहुत बढ़िया आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब जल्दी से हम लोग मैसेजेस ले लेते हैं जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज हमारे पास आया है आरती गोयल जी का, ग्रेट। गुरविंदर जी का आया है, ग्रेट गुलाटी जी। और फिर वासुदेव जी का मैसेज है, वेरी नाइस एक्सपीरियंस शेयरिंग। अंजना गर्ग एक्सेलेंट सर, वंडरफुल। अनिल बांदिया जी एक्सेलेंट सर। और ब्रजेश जी एक्सेलेंट मीटिंग सर। भारती पुजारी एक्सेलेंट मीटिंग। विद्या कोल्हापुर से हमारा भी नंबर आएगा, बिल्कुल विद्या जी आपका नंबर भी आएगा। राजेश राय जी, ग्रेट एक्सेलेंट सेशन बाय ग्रेट मिस्टर गुलाटी जी, गॉड ब्लेस यू। और ब्रेवो सर जी, आरती गोयल जी, सबसे बड़ा रोल क्या कहेंगे लोग। तो ये आरती जी का मैसेज था। बैजू शाह सुपर सेट, ऊपर ऊपर गुलाटी जी, सुपर सुपर से भी ऊपर सेशन गुलाटी जी। म्यूर गोयल जी, यस वी वांट न्यू लीडर आल्सो, न्यू लीडर एंड न्यू एक्सपीरियंस डेफिनेटली। प्रकाश सिंह जी, एक्सेलेंट सेशन, थैंक्स गुलाटी जी। म्यूर गोयल, वंडरफुल सेशन। मिस्टर भारत सुपर। और एल क्लाची, वंडरफुल ग्रेट लीडर। नीलम रानी जी, ग्रेट गुलाटी सर। म्यूर गोयल जी, really learn a lot of things। and सुखीता जी, congrats गुलाटी जी। सुशील शिकारा जी, जबरदस्त गुलाटी जी। हैदराबाद से awesome session। और अशोक जी हिमाचल से, ग्रेट सर। सुषमा रानी जी, ग्रेट सर। और निर्मला जी, वेरी नाइस सर। गुरप्रीत सिंह मोहाली से, ग्रेट सेशन बिहेवियर। बलविंदर जी, वंडरफुल सेशन। और अनिल कुमार जी, बिंदास लीडर सर गुलाटी जी। पूनम प्रतिमा हंस, ग्रेटेस्ट। निधि सक्सेना, वंडरफुल शेयरिंग सर। विनोद शर्मा जी, वेरी नाइस मीटिंग बाय मिस्टर गुलाटी। और दीप राज जी का मैसेज है सर, बहुत अच्छा जानकारी मिले सर। दिव्या कुमारी, वेरी 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 नाइस। बहुत 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 बार उन्होंने वेरी 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 लिखा है। तो दिव्या कुमारी जी का भी मैसेज हमने आपके साथ शेयर किया। मेघा शर्मा जी, रियली फंटास्टिक सेशन। अनुराग दुबे जी, गजब, व्हाट ए ग्रेट आइडिया गुलाटी जी, इजी होता तो सब लोग कर लेते, बिल्कुल जी। और कुशल्या जी सोनीपत से, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी नाइस सेशन गुरु जी, थैंक यू कुशल्या जी। कोमल बलवानी जी, सर मजा ही आ गया, ग्रेट मोटिवेशन। जगमोहन सिंह, ग्रेट सेशन। निभा मिश्रा, अति उत्तम सर। और राहुल कुमार जी, सुपर सर। जमुना नालागढ़ से, सुपर हिट सर। राज सोनी, वेरी नाइस सर। नरेश सूफी, बल्ले बल्ले। सुमित राज कौशल जलंधर से, उनका कहना है वेरी नाइस सेशन एंड गॉड ब्लेस यू गुलाटी सर। तो ये सब मैसेजेस थे। और जसमीत कौर जी का मैसेज है, वंडरफुल ऑसम सेशन, वी वांट प्रवीण सर सेशन आल्सो, थैंक यू। तो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।